हाँ देखिए, तो इनमें आपस में दोनों में बहुत संबंध होता है। तो शुरू करते हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, और आप ये भी जानते हैं कुछ इसके बारे में कि कितनी शताब्दियों से ह्यूमन बींग्स मनुष्य हैव डोमेस्टिकेटेड, कि उनको घरेलू बनाया है और पालतू बनाया है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। यानी कितने सेंचुरी से मनुष्य ने उसको घरेलू और पालतू बनाया है। हियर इज ए स्टोरी, यहां पर एक कहानी है आपके सामने, अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कि किस प्रकार से एक कुत्ता जो है ना, किस प्रकार से कुत्ता एक पालतू जानवर बना। यानी कैसे बना वो पालतू जानवर, क्या उसको नजर आया इंसान में जो इंसानों के इतना वफादार वो हो गया। ठीक है, इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। शुरू करते हैं। दोबारा देखिए। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स, कुत्ते एक बार की बात है अपने मालिक रखते थे, वो कुत्तों के मालिक हुआ करते थे एक बार। एंड लिव्ड द वे, और बिल्कुल वैसे ही रहते थे वो वुल्व्स डू, जैसे भेड़िए रहते हैं, इन फ्रीडम, आजादी में। जैसे भेड़ियों का कोई मालिक नहीं होता, वो पालतू नहीं होते, भेड़िए जैसे आजादी में रहते हैं, कुत्ते भी अपने खुद ही मालिक हुआ करते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, और जब कुत्ते का जन्म हुआ जो नाखुश हो गया इस तरीके से, जब भेड़ियों से के बाद जब कुत्तों का जन्म हुआ तो अपने जीवन से वो नाखुश हो गए, खुश नहीं थे वो। ही वॉज सिक, वह बीमार हो गया। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और घूमते घूमते थक गया। एक बार की बात है, इनमें से ही कुत्ते की तरह ही भेड़िए जो थे वो बीमार हो गया और घूमते घूमते परेशान हो गया। तो क्या किया उसने, अबाउट हिमसेल्फ, अपने आसपास यानी अपने बारे में ही घूमते हुए वो परेशान हो गया। तो क्या किया, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड, वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए परेशान हो गया। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हू वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनसे डरने भी लगा था वो जो उनसे ताकतवर लोग थे। भोजन की तलाश में इधर उधर गया और वो कमजोर हो गया था, तो वो डर भी गया था जो उनसे ताकतवर थे, उन जानवरों से, क्योंकि उनको शिकार करने नहीं देते, उनसे वो डरने लगे थे। तो फिर क्या हुआ, ही थॉट इट ओवर, इसके बारे में उसने विचार किया। थॉट विचार किया, इट ओवर मैंने इसके ऊपर विचार किया। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया उन्होंने, क्या निश्चय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि सबसे अच्छी बात उनके लिए होगी, टू डू वाज टू कम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो किसी का नौकर बन जावे। हु वाज स्ट्रोंगर, जो ताकतवर हो, देन एनी वन ऑन अर्थ, जमीन पर कोई भी ताकतवर हो उसका नौकर बन जाए, इससे अच्छा तो। और मालिक उसकी रक्षा करेगा, नौकर को कुछ नहीं करना, नौकर को तो है कुछ ना कुछ खाने को मिलना है और उसकी रक्षा भी होती है। एंड ही सेट आउट, और वो रवाना हुआ टू फाइंड सच ए मास्टर, इस प्रकार से अपने मालिक की तलाश में इस प्रकार से वो रवाना हो गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चला और चला। एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, और बिल्कुल वह अपने किसी उग्र स्वभाव के जानवर से मिला, अपनी तरीके से यानी भेड़िए से मिला। ए बिग वुल्फ, जो एक बहुत बड़ा भेड़िया था, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, और वो इतना ताकतवर था जितना कि वो खुद गुस्से करने वाला था। यानी इतना ताकतवर था वो जितना वो खुद को गुस्सा करने वाला था, ऐसा अपने आप को वो समझता था। तो क्या बोला उन्होंने, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, डॉग, कुत्ते, वेयर आर यू गोइंग, डॉग, कुत्ते तुम कहां जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा, भेड़िए ने पूछा कहां जा रहे हो।
आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढने जा रहा हूं, समवन किसी व्यक्ति को, टू टेक अप सर्विस विद, जिसके साथ में मैं सेवा कर सकूं, जिसकी सेवा कर सकूं, जिसके साथ में रह सकूं, यानी उसका नौकर बन सकूं और उसको मालिक बना सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? वुल्फ, भेड़िए, क्या तुम मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं बनूंगा मैं। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा, यानी बिल्कुल मैं बनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है जानता जिसको मैं नहीं बनूंगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और ये बात सहमत हो गया। द टू ऑफ देम, और वे दोनों ही वेंट ऑन टुगेदर, साथ साथ रवाना हो गए। अब भेड़िए को उसने सबसे पहले अपना ऑनर बनाया, है ना, मालिक बनाया, और वो साथ साथ रवाना हो गए। अब उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती है, फोर्थ जो पैराग्राफ है आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, और तब तक इन सभी को वापस एक बार रीड करके देखना। इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने बेटे आपको बताएं, उनको आपको पढ़ के देखना है, वर्ड मीनिंग को लर्न करना है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।